ही सीखेंगे। यानी आज के बाद जो है त्रिकोणमिति का कोई भी प्रश्न होगा तो वो आराम से बना पाएंगे, कोई भी समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए। चलिए तो सुनने वाले हैं त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति। और देखिए त्रिकोणमिति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री देखिए ये होता है। अब देखिए त्रिकोणमिति, इस चैप्टर में हमें क्या मिलेगा? यहां देखिए त्रि का मतलब क्या होता है भाई? त्रि का मतलब यहाँ पे तीन होता है। त्रि का मतलब होता है तीन, है ना। यहाँ देखिए ट्री, ट्री का मतलब भी क्या होता है? तीन ही होता है। ठीक है, अब देखिए कोण, कोण का मतलब यहाँ पे क्या होता है? कोण का मतलब क्या होता है? कोण ही होता है। ठीक है, कोण ही होता है इसका मतलब। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम बात करते हैं यहाँ पे गोन। ठीक है, या गोनो, गोनो का अर्थ क्या होता है भाई? गोनो का अर्थ होता है क्या? भुजा। क्या होता है? भुजा। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखिए और मेट्री, मेट्री का अर्थ क्या होता है? यहाँ पे देखिए मिति का अर्थ क्या होता है भाई? मिति का अर्थ होता है माप। क्या होता है? माप। ठीक है, माप, माप होता है। यानी हम क्या सीखे? तीन, त्रिकोणमिति या त्रिगोनोमेट्री या त्रिकोणमिति, इसका मतलब होता है तीन कोण या भुजा, माप। यानी इस चैप्टर में हमें क्या सीखने वाले हैं? देखिए या तो तीन कोण में से दो कोण के सापेक्ष तीसरा कोण हम ज्ञात कर सकते हैं, या तीन भुजा होता है, चूंकि ये त्रिभुज है। देखिए ये क्या है? त्रिभुज है ना, त्रिभुज है, इसमें समकोण त्रिभुजी अक्सर होता है, तो समकोण त्रिभुजी हम यहाँ पे लेने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए ये हमारा ए हो गया, ये हो गया बी, ये सी, और ये 90 डिग्री 90 डिग्री होता है। तो देखिए इसमें क्या होता है? तीन कोण, ए है ना, ये वाला, बी और सी, ये तीन कोण, और इसके अलावा भुजा भी तीन ही है। यानी तीन कोण और तीन भुजा ये होता है। तो यानी दो कोण दिया हुआ रहेगा तो हम तीसरी जो कोण है उसको ज्ञात कर सकते हैं, है ना। या हम ऐसे कर सकते हैं, भुजा में यदि जाएंगे तो तीन भुजा में से दो भुजा दिया हुआ रहेगा तो एक भुजा हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं। मतलब ये हुआ दो कोण या दो भुजा के सापेक्ष हम तीसरी कोण या तीसरी भुजा को ज्ञात कर सकते हैं। तो त्रिकोणमिति ये होता है। समझ में आ गया? तो दोनों तरफ से हम देखें, या तो कोण आप निकाल सकते हैं कोण के सापेक्ष, या भुजा के सापेक्ष, दो भुजा के सापेक्ष आप तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। ये समकोण डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, यानी 90 डिग्री ये होता है ना। और ये जो है आपका न्यून कोण होता है। न्यून कोण का मतलब होता है जो आपका 90 डिग्री से क्या होगा? 90 डिग्री से छोटा होता है ना जी। तो ये आपका कौन सा कोण होता है? न्यून कोण होता है। ध्यान रखेंगे। आगे हम क्या करेंगे अभी समझने वाले हैं, बेहतर ढंग से समझने वाले हैं, और ऐसे समझेंगे जो आज के बाद इसमें कोई भी यदि फॉर्मूला की आवश्यकता होगा या कोई भी प्रश्न इससे संबंधित आएगा तो आराम से हल कर पाएंगे, क्योंकि ए टू जेड फॉर्मूला हम बनाना ही सिखा देंगे, न कि याद करना। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। अब देखिए यहां पे हम बात करते हैं, इसी में हम ले लेते हैं बाबू, इसी में ले लेते हैं, यहां पे गौर से देखेंगे। ये आपका क्या हुआ? तो देखिए ये जो सबसे बड़ी भुजा, इसे हम क्या कहते हैं? बुआ कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। ये क्या होता है भाई? ये लंब होता है। ठीक है, और ये आधार होता है। ध्यान रखेंगे, है ना, समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं। आधार और लंब हमेशा क्या होता है? बदलता है। किसके अनुसार बुआ? तो कोण के अनुसार। ये जैसे कोण है तो ये बन जाएगा लंब, और ये कोण को हम देखेंगे, चाहे ज्ञात करेंगे चाहे निकालेंगे, तो ये आपका जो अभी आधार है ये बन जाएगा लंब, और ये आधार। यानी लंब और आधार हमेशा चेंज होता रहता है, लेकिन कर्ण आपका फिक्स होता है। ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखिए अभी हम जो कंप्लीट इसमें जो है सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, जो फॉर्मूला है सारा चीज को पढ़ेंगे। देखिए तो सबसे पहले जो हम शुरुआत करते हैं बाबू, तो किसी भी चीज से शुरुआत कर लेते हैं, है ना। देखिए ये हमारा लंब है। ठीक है, लंब, और लंब को हम क्या कहते हैं बुआ? तो परपेंडिकुलर कहते हैं। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर कहते हैं। ध्यान रखेंगे, और परपेंडिकुलर कहते हैं। बेटा ये क्या है? आधार है। ये क्या है? आधार है। ध्यान से समझेंगे, ये आपका आधार है, और आधार को हम क्या कहते हैं? तो
बेस कहते हैं। क्या कहते हैं हम? आधार को बेस कहते हैं। और ये आपका क्या है? आपका कर्ण है। और कर्ण को हम क्या कहते हैं तो समझेंगे, है ना, हाइपोटेनस कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोटेनस। ठीक है, देखिए ध्यान से ये। अच्छा, अब देखिए यहां पे हम समझने वाले हैं बाबू, जो ये होता क्या है। देखिए बहुत इंपोर्टेंट वाली बात है, वो इंपोर्टेंट से हम करवा रहे हैं, ध्यान से समझेंगे। आपका ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ये हमारा जो है लंब है। और लंब को किस चीज से सूचित करते हैं बेटा? तो पी से सूचित करते हैं। किस चीज से सूचित करते हैं? पी से सूचित करते हैं। बहुत ध्यान से देखना, और ये इंपोर्टेंट है, काफी इंपोर्टेंट है। ये आपका जो है ना, किस कौन सा कलर ले ले भाई? कोई सा भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यही ले लेते हैं। ये आपका क्या है? पी, परपेंडिकुलर। पी से सूचित होता है भाई, परपेंडिकुलर में पी स्टार्ट है तो पी से सूचित करते हैं लंब को, हमेशा ध्यान रखेंगे। आधार को हम इंग्लिश में बेस कहते हैं, इसको हम क्या कैसे सूचित करेंगे? तो बी से सूचित करते हैं। और कर्ण को क्या चीज से? हाइपोटेनस, यानी एच से शुरू होता है। यहाँ पे आपका एच हो गया। यानी पी जब भी बोलेंगे तो लंब समझ लेंगे, बी जब भी बोलेंगे आधार समझ लेंगे, एच कभी भी बोलेंगे तो, है ना, कर्ण बोलेंगे। आपका ये एच हो गया, ये पी हो गया, है ना जी, और ये आपका बी हो गया। ये हमेशा चेंज होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, एक चीज तो आप जानते ही है भाई, क्या? तो अभी अभी हमने बोला था लंब, जैसे हमारा सबसे ये जो है सबसे बड़ी भुजा कर्ण। ठीक है, क्या होता है? ध्यान से समझेंगे, है ना बाबू, सबसे बड़ी भुजा, है ना जी, भुजा बराबर क्या होता है भाई? कर्ण। सबसे बड़ी भुजा कौन सा? कर्ण, है ना। और ये आधार, ठीक है, आधार एवं लंब क्या होता है भाई? छोटी भुजा। कर्ण से छोटी भुजा, है ना, आधार एवं लंब है कर्ण से छोटी, ठीक है, भुजा, भुजा, ठीक है, कर्ण से छोटी भुजा है, होती है। ठीक है, होती है, ध्यान रखेंगे बाबू। इसके अनुसार जो है, यदि कोण की बात करते हैं, कोण की, तो ये जो बी अभी है ये समकोण त्रिभुज, यानी एक कोण जो है। अच्छा चलिए इस पर हम पहले ले लेते हैं। तो कर्ण बराबर क्या होता है भाई? कर्ण सबसे बड़ी भुजा, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है भाई? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है बाबू। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस, इसके अनुसार से देखिए क्या होगा। कर्ण को हम एच कहते हैं, स्क्वायर उधर जाएगा तो भाई रूट में चला जाएगा। लंब को बी कहते हैं तो बी स्क्वायर प्लस आधार, इसमें लंब को हम पी कहते हैं। अब ये हमेशा चेंज होता है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आधार हुआ। ठीक है, ये हमारा है। इसी प्रकार से यदि हम लंब को देखेंगे तो भाई तो बी बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर, है ना। ये जो कर्ण है इसको बी को उधर हम छोड़ देंगे, इसको इधर ले आएंगे, चाहे पी को देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। आधार बराबर, तो बड़ी भुजा जो परपेंडिकुलर यानी कर्ण में से आपको हमेशा क्या होगा? आधार को घटा देना होगा। तो ये सॉरी इसका हम घटा देंगे ना, लंब को घटा देंगे। क्या कर रहे हैं भाई? एच को लिखने के बदला, चलिए ठीक है ना। तो यदि हमें ये हमारा कर्ण बराबर हो गया, ये आधार हो गया, और इसी तरह लंब निकालना है तो भाई रूट अंडर, हमेशा ध्यान रखें कर्ण में से क्या करेंगे? कर्ण स्क्वायर में से आपको घटाना होगा बी का मतलब आधार का स्क्वायर। ठीक है, यानी ये हमारा हुआ, सीधी सी बात है। कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यदि आधार निकालना है तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। यदि लंब निकालना है तो रूट अंडर है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, इसको निकालेंगे। ये हमेशा फिक्स होता है, समझ में आ गया? अच्छा, इतना ही नहीं, ये जो है समकोण त्रिभुज में एक कोण क्या होता है भाई? है ना, ध्यान रखेंगे, है ना। समकोण त्रिभुज है में बाबू एक कोण, है ना जी, एक कोण, यानी एक कोण का मतलब बड़ी, है ना जी, बड़ी, है ना, बड़ी कोण बराबर कितना होता है भाई? 90 डिग्री होता है ना। बाकी जो है आपका बाकी दो कोण, है ना, दो कोण क्या होगा भाई? 90 डिग्री से छोटा, ठीक है, या छोटी है, एवं है अर्थात न्यून कोण। अर्थात क्या होता है भाई? अर्थात क्या होगा? न्यून कोण, है ना जी, अर्थात न्यून कोण, ध्यान रखेंगे न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब क्या होता है भाई? न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से
छोटा, न्यून कोण का मतलब क्या होता है 90 डिग्री से छोटा। तो ये हमारा इसमें होता है, फिक्स होता है। समझ में आ गया? हाँ बिल्कुल समझ में आ गया। सारा चीज पी बी एच सब सारा चीज समझ गए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, बहुत ध्यान रखना। अब आगे हम बढ़ते हैं किस चीज के अनुसार, तो त्रिकोणमितीय जो है आपका अनुपात होता है, इसके अनुसार हम चलते हैं, ठीक है। यानी चलिए अब देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान से, है ना, बहुत ध्यान से देखेंगे। त्रिकोण है मिति अनुपात, ठीक है, अनुपात। चलिए समझ में आ गया। इसको हम क्या कहेंगे भाई, है ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, ठीक है, रेशियो। ध्यान से समझेंगे बाबू, त्रिकोणमिति रेशियो, इसको हम क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। इस प्रकार से कोई समस्या आने वाली बात नहीं है। देखिए अभी हमने जस्ट बात किया था जो कर्ण को हम एच कहते हैं, लंब को पी कहते हैं, और बी मतलब आधार होता है। इसी बेस पर हम चलेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा तभी जाके हो पाएगा। चलिए तो अब हम इधर बात करते हैं त्रिकोण। देखिए इसको त्रिकोणमितीय अनुपात में त्रिभुज जो हमारा होता है ये कितने प्रकार से भाई, 6 प्रकार से होता है, यानी 6 अनुपातों में विभाजित होता है। पहला का नाम क्या है भाई, तो साइन, यानी साइन थीटा। थीटा का मान कुछ भी हो सकता है ना, 90 डिग्री तक यहाँ पे, है ना। तो साइन थीटा। एक कौन सा होता है बेटा, कॉस थीटा। एक कौन सा होता है भाई, तो टेन थीटा। कौन सा थीटा, तो टेन थीटा। अब ध्यान से देखेंगे, साइन का अपोजिट की बात करते हैं तो साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, यानी कॉसेक थीटा। कॉस का मतलब क्या होता है भाई, कॉस का अपोजिट होता है सेक थीटा। और कॉट का, टेन का होता है कॉट थीटा। बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से देखना है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। हमने बोला तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, ध्यान रखेंगे। साइन थीटा का अर्थ होता है पी बाई एच। क्या होता है, तो पी बाई एच होता है बाबू, पी बाई एच। यहाँ लोकता कम है, कोई बात नहीं, लोकने वाला चीज हम लगा देते हैं, पी बाई एच होता है। पी का मतलब क्या होता है, बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे। पी का मतलब क्या होता है बुआ, पी का मतलब क्या होता है, बहुत ध्यान से समझेंगे। तो समझिए पी का मतलब क्या होता है, हमने ए बी और सी कोई भी रख दिया, ठीक है। पी कहाँ होता है, मान के चलिए यहाँ पे आपका है ना, कोई भी थीटा दे देते हैं, है ना। तो सामने वाला पी होता है, सामने का मतलब सम्मुख होता है, यानी जो थीटा बात कर रहे हैं, थीटा का है ना सम्मुख, थीटा का सम्मुख है ना भुजा, थीटा का सम्मुख भुजा। और एच जो आपका होता है ये आपका फिक्स होता है। कर्ण का मतलब सबसे बड़ी भुजा, ठीक है, ये चीज होता है। बहुत ध्यान से समझेंगे, 100% सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। अच्छा इसके बाद देखिए कॉस बराबर क्या होता है, मतलब हमने बोला यहाँ थीटा चाहे यहाँ थीटा, कहीं भी सामने वाला को सम्मुख कहेंगे। जैसे थीटा यहाँ पे रहेगा तो सामने वाला कहाँ, ये वाला हो जाएगा बीसी। यदि थीटा यहाँ पे है, कोई भी चीज का मान और निकाल रहे हैं तो सामने वाला हमारा ए बी हो जाएगा, यानी सम्मुख यानी सामने वाले, ठीक है। अब कॉस बराबर क्या होता है, तो बेटा बी बाई एच होता है। बी का मतलब बगल वाला यानी संलग्न होता है, ठीक है, ध्यान रखना, है ना। तो बी का मतलब यहाँ पे देखिए हम कैसे समझेंगे, जो ये बी है ये क्या है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, है बी का मतलब क्या होता है, बगल वाला, यानी बगल को हम संलग्न कहते हैं। क्या कहते हैं, संलग्न, ठीक है, संलग्न भुजा, ठीक है, बगल का भुजा या संलग्न भुजा, ठीक है। और एच तो फिक्स ही होता है, कर्ण हमने बता दिया कर्ण फिक्स ही होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं टेन। देखिए यहाँ पे कोसाइन, कॉस और टेन का क्या होता है, पी बाई बी होता है। क्या होता है, पी बाई बी होता है, पी बाई बी। पी का मतलब क्या होता है, पी का मतलब क्या होता है, देखिए पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर, यानी ये लंब होता है। लंब किसको मानते हैं, हमेशा लंब हम क्या करते हैं, पी का मतलब सामने वाला सम्मुख, यानी हम कह सकते हैं थीटा का, है ना, यहां भी कर लेते हैं, है ना, थीटा। चलिए यहाँ पे ठीक है, थीटा का है सम्मुख भुजा यानी सम्मुख का मतलब क्या होता है भाई, सामने वाले, क्या है,
सामने वाले, सामने जिसको कहते हैं ना, सामने वाले, ठीक है। हाँ, सम्मुख भुजा। ओके, तो समझ में आ ही गया होगा, सम्मुख भुजा। चलिए अब आराम से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बी का मतलब क्या होता है, हमने बोला थीटा का, है ना, थीटा का बगल का भुजा, बगल का मतलब संलग्न, ठीक है, बगल, बगल का भुजा, ठीक है, थीटा का बगल का भुजा। जैसे थीटा यहाँ पे रहेगा तो सामने वाला ये रहा सम्मुख, और बगल वाला कौन सा, ये कर्ण हमेशा फिक्स होता है। कर्ण क्या होता है, हमेशा कर्ण जो होता है ना वो हमेशा फिक्स होता है। फिक्स का मतलब स्थिर होता है, ध्यान रखेंगे, ये कभी बदलता नहीं है। बहुत ध्यान से बाबू देखेंगे तब जाके होगा। देखिए इसके बाद हमारा कोसेक थीटा। अब कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, देखिए कोई समस्या नहीं है, एकदम आसान है। देखिए साइन का p/h होता है, तो साइन का अपोजिट क्या होगा, तो साइन का कोसेक होता है, साइन का कोसेक होता है, ध्यान रखेंगे, है ना। तो इसका मतलब है जो p/h है तो उल्टा देंगे तो क्या हो जाएगा, h/p हो जाएगा। क्या हो जाएगा, h/p हो जाएगा। अब देखिए, और इसी h का मतलब कर्ण और p का मतलब क्या होता है, सम्मुख भुजा। ये तो इसी में से आराम से क्या करेंगे, है समझ लेंगे, लिखने वाली बात अब नहीं है। देखिए कॉस, कॉस है, कॉस का उल्टा क्या होता है भाई, सेक होता है। इसका मतलब कॉस b/h होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, h/b हो जाएगा, ध्यान रखना। टेन, टेन का मतलब b/b होता है, तो यहाँ अपोजिट कर देंगे। क्या अपोजिट करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा b/p। क्या हो जाएगा, b/p हो जाएगा, बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो b/p, और हमेशा समझेंगे भाई, h का मतलब कर्ण होता है, फिक्स होता है, स्थिर होता है, p का मतलब सम्मुख वाला होता है, कर्ण यहाँ आ जाएगा, b का मतलब बगल वाला हो जाएगा भाई, ठीक है। इस प्रकार से होता है। ये आप कैसे याद करेंगे, एकदम आसान हो जाएगा। याद करने का एक छोटा भी तरीका है। जैसे देखिए आपको बोले साइन थीटा, ठीक है सर, कॉस थीटा, इसके बाद आपको हमने बोला जो साइन कॉस के बाद क्या होता है, टेन थीटा, ध्यान से समझेंगे, टेन थीटा। और अपोजिट में हम कर लेंगे यहाँ पे, देखिए देखिए यहाँ p/h होता है भाई, b/h होता है, बहुत ध्यान से देखेंगे, p/b होता है। मतलब सीधी सी बात है, टेन हो गया, इसी को अपोजिट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा भाई, आपका अपोजिट हो जाएगा साइन का कोसेक, कॉस का सेक और टेन का कॉस। अब इसको याद करने का कैसे, p/h, b/h, p/b ऐसा याद कर लीजिए। नहीं होता है तो आप ऐसे बोलेंगे, पंडित बद्री, p से पंडित, b से बद्री, p से प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, है ना। इधर से बोलेंगे तो हरे हरे बोले, इधर से बोलेंगे तो बोले हरे हरे, क्या दिक्कत है, पंडित बद्री प्रसाद, है ना, बोले हरे हरे, पंडित बद्री प्रसाद बोले हरे हरे, ठीक है, या हरे हरे बोले। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। जैसे ही आपका जो है यहाँ पे हम देखेंगे तो साइन का p/h होता है, तो अपोजिट हमारा कोसेक होता है, तो h/p हो जाएगा, है ना। कॉस का b/h होता है तो अपोजिट h/b हो जाएगा, ठीक है, यानी सेक का। और टेन का कोटेक होता है भाई, टेन का p/b, तो कॉट, कॉट का हो जाएगा b/p। कोई दिक्कत नहीं, इस प्रकार से हम आराम से हम याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से याद कर सकते हैं, कोई इसमें समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। साइन बराबर p/h, कॉस बराबर b/h, टेन बराबर p/b, और कोसेक बराबर h/p, सेक बराबर h/b, और कोट बराबर क्या हो जाएगा, b/p। तो इस प्रकार से हम आराम से याद कर सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है, समझे, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या बात करते हैं, तो त्रिकोणमिति अनुपात का मान ज्ञात करने, इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात का मान यानी वैल्यू निकालना होता है, ठीक है। अब देखिए त्रिकोण, ध्यान से समझेंगे, त्रिकोण है मिति अनुपात, ठीक है, अनुपात का माप, ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात का माप ऐसे निकाल सकते हैं। यदि हम इंग्लिश में बात करते हैं तो आराम से हम क्या लिख सकते हैं भाई, है जो त्रिकोणमिति इस प्रकार से, है ना, वैल्यू ऑफ, है ना, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, ठीक है, यहां लिख देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे हम निकाल सकते हैं। अब देखिए हमने बोला भाई साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है ना, तो चलिए इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, अच्छा से निकालेंगे। देखिए वैल्यू काफी याद नहीं होता, हम याद करना सिखाते हैं, ध्यान रखना, है ना। तो चलिए बेटा यहाँ पे बात कर लेते हैं, थीटा का मान क्या होगा भाई, थीटा का मान यहाँ डाल देते हैं, यानी थीटा में कौन सा हो जाएगा भाई, ये देखिए साइन थीटा होता है भाई, ठीक है,
कॉस थीटा होता है भाई, ठीक है, टेन थीटा होता है बाबू। इसके बाद साइन का अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा। कॉस का अपोजिट करेंगे भाई तो सेक थीटा हो जाएगा, और टेन का अपोजिट करेंगे भाई तो कॉट थीटा हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखना, बनाना ही सिखा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए अब इसमें देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान से देखेंगे, थोड़ा इसको हम नीचे कर देते हैं ताकि हमको थोड़ा, है ना, बताने में मजा आ जाए, ठीक है। अब देखिए पहले हम किस चीज का मान निकालते हैं बाबू, साइन थीटा में देखिए सबसे पहले आपका 0 डिग्री का मान होता है। इतना कौन सा डिग्री का होता है जी, 0 डिग्री का। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 0 डिग्री का, इसमें निकालेंगे। इसके बाद आपका होता है 30 डिग्री का वैल्यू, ठीक है, निकालेंगे, है ना, यानी साइन का, कॉस का, टेन का, सबका। इसके बाद आपका 45 डिग्री, इसके बाद आपका कितना डिग्री जी, 60 डिग्री, इसके बाद 90 डिग्री, बोलो नहीं, 90 डिग्री। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ जगह कम है तो हमें वहां पे जगह बचता है तो हमने वहीं पे हमें निकालना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बाबू। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से देखना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए हमें इसका निकाल लेना यहां तक, ठीक है, इसका निकाल लेना यहां तक बाबू, बहुत ध्यान से देखना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना। आज एकदम छिलका छुड़ाएंगे, त्रिकोणमिति में जितना भी फॉर्मूला है सबको आराम से क्या करेंगे, हमने कवर करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए तो चलिए अब शुरुआत करते हैं यहाँ पे बाबू। देखिए सबसे पहले हम शुरुआत कहाँ, हमें 0/0 यानी सन्नाटा, हमें कुछ नहीं आता है तो हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले हम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे। वो कैसे निकलेगा, बहुत ध्यान से देखना बाबू। सबसे पहले आप 0, 4, 1, 2, 3, 4, 5 है, 0, 1, 2, 3, 4, हमें कुछ नहीं आता है, यहां से बताते हैं स्टार्टिंग से कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं होता है तो भाई 0 से लेके 4 तक लिख देंगे तो 5 हमारा आ गया। देखिए ध्यान से, यानी इसका निकलेगा 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, 90 डिग्री का, यही बताने वाले थे पर जगह नहीं है इसलिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए ये आपका एक बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बनता है, जानते हैं ना, यानी यहाँ पे आपका 180 का, इधर 180 का, यदि ऐसे करेंगे तो ये 90 डिग्री, 90 डिग्री, इसका मतलब है 90 1/4, 9 चौक 36, ठीक है। तो सीधा बात है, सब में बटा 4 कर देंगे, क्या करेंगे, बटा 4 कर देंगे, ठीक है, बटा 4 कर दिए, इसको रूट लगा दीजिए, आपका आंसर निकल गया 30 डिग्री का मान। अब 30 डिग्री से सबका सम निकाल, सॉरी 0 डिग्री का, 0 बटा, पहले हल कर लेंगे, 0/4 यानी भाई 0/4 का मतलब क्या होता है ना, 0 में भाग लगाते हो तो हमेशा 0 होता है ना, रूट में, और ये हमारा 0 ही होगा। 1/4 कटेगा नहीं सर, 1/4, 1 का वर्गमूल 1 होता है, ध्यान से रखेंगे, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, यानी 1/2 हमारा हो जाएगा, ध्यान से रखना, ध्यान से बहुत देखना। 2 देखो, 2 आपस में कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, इसका मतलब है 1/2, रूट 1 का वर्गमूल होता है भाई, 1 ही होता है, और 2 का वर्गमूल कितना नहीं होगा, दशमलव में होगा, डायरेक्ट करेंगे रूट 2 हो जाएगा, ध्यान से समझना। 60 का मतलब कितना होगा भाई, 4 का वर्गमूल होता है तो रूट 3 ये अंदर में रह गया, और 4 का वर्गमूल, रूट का मतलब वर्गमूल है 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 4 और 4 कट जाएगा आपस में, बचेगा 1/1 का मतलब 1 होता है, 1 का यदि वर्गमूल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं जो हमारे पास कंप्लीट आ गया, कंप्लीट आ गया बाबू, बहुत ध्यान से देखना, ये आ गया 0, यानी हम देख रहे हैं जो 0 से लेके, यानी रूट है 0 बटा, है ना, 4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 किए ना, तो साइन थीटा का मान कितना आया, 0 आया, मतलब साइन थीटा, साइन 0 डिग्री का मान कितना आ जाएगा, 0, है ना। इसका कितना निकला भाई, साइन 30 डिग्री का मान, यहाँ 30 डिग्री हो जाएगा तो कितना होगा, 1/2, साइन 45 का कितना होगा, 1/√2, बहुत ध्यान से देखना, है ना जी। और साइन जो है 60 का मान कितना आता है, तो देखो √3/2 कितना होता है, √3/2, और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1, समझ में आया। तो ऐसे हमारा कुछ नहीं आता है फिर भी हमारा आ गया, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब हुआ याद करना है तो याद भी कर सकते हैं, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, इस प्रकार से हम याद कर सकते, कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। देखिए बस निकल के आ गया। अब ना ससुरा इसी चीज से सब निकल के आ जाएगा यदि चाहेंगे तो, कैसे, तो देखो एक अपना मन से निकाल दिए, अब इसी से निकलेगा कैसे, तो साइन थीटा का मान हमारा आ गया, कॉस थीटा का मान क्या होगा भाई, इधर से आप करेंगे ना, इधर से तो अपने आप आ जाएगा, मतलब कॉस थीटा का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। इधर से करेंगे तो कितना आ जाएगा, √3/2 आ जाएगा,
ठीक है, √3/2। यदि ये बीच में है तो भाई बीच वाला तो बीच में आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा 1/2, इसको यहाँ पे रखेंगे 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो cos थीटा का मान, cos 0 डिग्री का मान 1 है ना, cos 30 डिग्री √3/2, cos 45 डिग्री 1/√2, cos 60 डिग्री 1/2 और cos 90 डिग्री 0। मतलब जो हमने 0 से लेके 1 तक, ये बढ़ते क्रम हुआ, 0 से लेके 1 तक गया और यहाँ पे 1 से लेके 0 तक गया, मतलब अपोजिट हो गया, यानी साइन का। अब ससुरा साइन और cos जैसे ही आया ना तो आप tan का मान निकाल सकते हैं, एकदम लॉजिक है, मजा आ जाएगा। देखो कैसे, तो देखो ध्यान से, हमने बोला tan का मान, भाई एक चीज याद रखना, tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा होता है ना जी। tan थीटा बराबर मतलब है sin का मान कितना है 0 और cos का मान कितना है ना 1, तो 0/1 का मतलब कितना हो जाएगा 0। इसका मतलब है बेटा यहाँ पे आपका 0। हालांकि हम तो डायरेक्ट भर सकते हैं, कैसे, 0 हुआ, 1/√3 हुआ है ना जी, 1 हुआ, ठीक है, और √3 हुआ, और इसको हम कहेंगे अपरिभाषित। क्या कहेंगे, अपरिभाषित। और कैसे निकलता है ना जी, हम अभी चर्चा करेंगे। और अपरिभाषित को ऐसे हम साइन देते हैं, ठीक है, ऐसे देते हैं, ये हमारा क्या हो गया, अपरिभाषित हो गया। समझ में आ गया। सो कैसे निकला, ये याद नहीं करेंगे तो अब इससे हमारा इसका निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हमें अभी हल करना है, सीखना है, समझना है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब हमने बोला यहाँ पे कैसे निकला, तो 1/2 हमने बोला साइन बाय cos होता है, इसका मतलब इसका 1/2 है, और जैसे यहाँ बटा देंगे √3/2 होगा, √3/2 होगा, तो इसको हल कर लीजिए, 1/2 और बटा का मतलब भाग होता है, गुना देके उल्टा ना होता है, तो इस प्रकार से हम बनाएंगे तो 2 आपस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा, तो बच गया 1/√3। देखें 1/√3 आया, ये कैसे निकलेगा, एकदम आसान सा लॉजिक है बुआ, आसान सा लॉजिक है ना, ये कैसे होगा, तो देखते रहिए, सीखते रहिए, क्या दिक्कत है। देखिए एक कैसे होगा, इसको उल्टा देंगे, अभी हमने बोला 1/√2 होगा, इसको बट्टा मतलब भाग होता है, इसको उल्टा देना है, तो उल्टा देना, डायरेक्ट उल्टा दो, ये कट गया, 1/1 का मतलब 1 हो गया, ये भी इसी प्रकार से निकल जाएगा। अच्छा ये अपरिभाषित कैसे होगा, तो इसको भी ऐसे ही बना लेंगे, कैसे, 1/0 है, साइन बटा cos हो गया, 0 कभी भी बटा में आता है, कभी भी अपरिभाषित इसमें होगा, मतलब है भाई 0/1 का मतलब 0 होता है, लेकिन 1/0, 0 से हम भाग नहीं लगा सकते, यदि लगाएंगे उसी को हम कहेंगे अपरिभाषित, ठीक है, अपरिभाषित कहेंगे, कभी मतलब बट्टा 0 है इसमें। देखिए तो हमने साइन का मान cos का मान उसी से, tan का मान साइन cos से निकाल दिया है, इसी प्रकार से सबको हम बना सकते हैं एकदम आसानी से। कैसे, हमने बोला सर साइन का मान, साइन का अपोजिट होता है cos है, हमने बोला, तो भाई 0 कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बटा 1 कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा, बटा 1। समझ में कुछ आया, कुछ नहीं तो बटा 1 यहाँ है, यहाँ भी कुछ नहीं तो बटा 1 है भाई, क्या दिक्कत है ना, समझ में आ गया। तो इसका मतलब है सब जगह कुछ नहीं तो बटा 1 भाई, कुछ नहीं तो बटा 1, कुछ नहीं तो बटा 1, हम सब जानते हैं बटा 1 है ना। तो अब आसानी से हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो कैसे होगा बाबू, सुनो, तो साइन का हमेशा क्या होगा, अपोजिट होता है कौशिक, मतलब ये हुआ अपोजिट का मतलब उल्टा, टंगड़िया को ऊपर कर दो है ना, और सर को नीचे कर दो, तो 0/1 का मतलब क्या होता है बताओ हमें, 1/0। और हमने बोला जहां पे 0 बटा में होगा उसी को क्या कहा जाता है, अपरिभाषित। क्या कहा जाता है, अपरिभाषित। समझ में आया सर, हाँ सर समझ में आ गया। चलिए अपरिभाषित, यहाँ देखिए 1/2 का मतलब अपोजिट करेंगे 2, 1/√2 का मतलब √2/1 भाई, ठीक है, √2 हो गया, √3/2 यानी 2 ऊपर और ये नीचे हो जाएगा। इसको देखिए 1/1 का मतलब एक ही होता है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे हमारा cos है, cos का उल्टा हमने क्या बोला, sec, उल्टा दीजिए, 1/1 का मतलब क्या होगा बेटा 1 है ना, इसको उल्टा दीजिए या इधरे से उल्टा के रख दीजिए, क्या दिक्कत है, ये भी होगा। जैसे साइन का cos में ऐसे किए, ऐसे ही आपको या तो इसको अपोजिट कीजिए उल्टाइए, या आप इधर ही लिख दीजिए, देखिए ऐसे ऐसे है ना जी, ऐसे, और ये आपका 2, ठीक है, और ये अपरिभाषित, क्या दिक्कत है, हो गया अपरिभाषित, ठीक है, अपरिभाषित। इस प्रकार से दिक्कत क्या है ना, एकदम आसान है, बस बनाएंगे, सोचेंगे, समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब कॉट कैसे निकलेगा, 2 तरीका है।
हमने बोला सर टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। या तो आप इसको क्या करेंगे, उल्टा देंगे, या इसको इस प्रकार से लिख देंगे तो भी हो जाएगा। टेन से यहां से लिखेंगे कैसे, तो देखिए 0/1 को उल्टाएंगे तो क्या हो जाएगा सर, 1/0। 1/0 का मतलब क्या हो गया, अपरिभाषित, ठीक है, अपरिभाषित है। अब इसको उल्टा देंगे 2/1 होगा, यानी 1/2 होगा। इस प्रकार से किसको उल्टा रहे भैया, 10 को। 1/√3 है, उल्टाएंगे तो क्या होगा, √3 हो जाएगा। चाहे इधर से लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये तो बीच में ससुरा 1 है, तो 1/1 का मतलब ये 1/√3 है, उल्टा दीजिए, क्या दिक्कत, चाहे इधर से लिख लीजिए, है ना। कहां से हम करेंगे, 1 √3 को 1/√3 हो गया, है ना, 1/√3 इस प्रकार से। और ये अपरिभाषित का मतलब क्या हो जाएगा, बट्टा में 0 आता है, क्या होता है, बट्टा में 0। तो यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा। या यहाँ पे हम उल्टा भी सकते हैं, कैसे, तो ये लिखे, कहां गया, ये लिखे और ये हमारा ये हो गया। नहीं, 1/0 को तो उल्टाएंगे तो 0 ही रहेगा जी, 0 ही रहेगा। 1/0 को उल्टा देंगे तो 0/1 आएगा, तो इसका वैल्यू 0 होगा। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, निकाल सकते हैं। एकदम बेहतरीन ढंग से बताया है, हमें कुछ नहीं आता है तो भी कैसे फॉर्मूला बनाएंगे, इस प्रकार से बनाएंगे। इसको याद भी कर सकते हैं, है ना। साइन का मान करेंगे 0 डिग्री 30 डिग्री का, तो साइन 0 1/2 1/√2 √3/2 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम सेक क्या करेंगे तो 1 √3/2। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है, समझे सर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ जाए, क्या है जी, आगे बढ़ जाए बुआ, ये हमारा समझ में आया। अब देखिए समझ में आया, चलिए अब हम क्या कर सकते हैं भाई, यहां पे देखिए इस प्रकार से पूरक कोण, कंप्लीमेंट्री एंगल, इससे हम देख लेते हैं बाबू, ध्यान से समझ लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए पूरक कोण में क्या होता है, हमने पढ़ लिया है भाई, क्या पढ़ लिया हमने, तो साइन कोस टेन होता है, जैसे कि जानते हैं बाबू, ध्यान रखना। पूरक कोण में क्या होता है, साइन, हमने बोला साइन थीटा बराबर क्या होता है भाई, P/H होता है। तो साइन का उल्टा क्या होता है भाई समझ लेना, साइन का कभी भी उल्टा होता है ना। अच्छा एक चीज और है, साइन का उल्टा क्या होता है भाई, तो हमने बोला साइन को जैसे उल्टा से गुना करेंगे, मतलब कोसेक से, तो इसका मान कितना होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब बाबू है, ध्यान रखना, 1 होता है। अच्छा इसके बाद हम बात कर ले, ध्यान से देखना, साइन के बाद हमारा आता है कॉस, है ना। तो कॉस थीटा को जैसे ही कॉस के उल्टा सेक होता है, सेक से जैसे ही गुना कर देंगे, इसका भी 1 ही होता है। इसके बाद बात करते हैं टेन, है ना जी, तो टेन थीटा को जैसे ही गुना करेंगे बाबू, गुना करेंगे अपोजिट यानी कॉट थीटा से, तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो इससे हमारा बहुत सारा फॉर्मूला बनेगा। लेकिन एक चीज है, चलो पहले हम फॉर्मूला ही बना लेते हैं बाबू, इसके बाद जो है ना, इसके बाद हम इसमें और हम बताएंगे। देखिए तो पहले फॉर्मूला, तो पूरा कोण इसके नीचे बता देंगे। साइन थीटा, तो देखिए साइन थीटा जब भी निकालना होगा तो साइन थीटा का मान क्या होगा बताओ, 1 ऐसे रहेगा, ये नीचे आ जाएगा, कितना क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। जैसे अब कोसेक थीटा का मान कितना होगा, मैथ बनाए, कोसेक थीटा का मान निकालने के लिए एक यही रहेगा, बट्टा में आ जाएगा क्या, तो साइन थीटा। यानी हम देख रहे इतना फॉर्मूला हमारा 3 ठो बना, समझ में आ गया। एक फॉर्मूला से हमारा ये और ये फॉर्मूला बना। इसी प्रकार से बेटा cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है, तो cos थीटा है निकालने के लिए 1 बाय क्या करना पड़ेगा, सेक थीटा करना पड़ेगा, ठीक है। अब सेक थीटा यहाँ पे हम ज्ञात करेंगे, सेक थीटा बराबर क्या होगा, 1 बाय cos थीटा हो जाएगा। समझ में आया। तो इस प्रकार से देखो, इसमें बहुत सारे फॉर्मूला, पूरक कोण का भी हम बताएंगे। टेन थीटा का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, तो टेन थीटा निकालने के लिए 1 बाय कॉट थीटा करना पड़ेगा। 1 बाय क्या चीज करना पड़ेगा, 1 बाय कॉट थीटा हो जाएगा, 1 बाय कॉट थीटा, ठीक है। इस प्रकार से यदि कॉट थीटा निकालना होगा तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा, 1 बाय टेन थीटा। बोलो दिमाग चलता है, 1 बाय टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से तो हमने देखा 3 फॉर्मूला से कितना फॉर्मूला, 9 फॉर्मूला टोटल बन चुका है। इसमें समझ में कुछ आया। अच्छा अब देखो ये तो हमारा हो गया इसी के अनुसार में, बहुत ध्यान से देखना बुआ। ये अब हमने लिखा था पूरक कोण, है ना, कंप्लीमेंट्री एंगल जो होता है
वो क्या होता है बाबू, सो ध्यान से देखना। देखो इसमें एक बहुत बड़ी लॉजिक है। क्या लॉजिक है भाई? तो देखिए कभी भी त्रिभुज हमारा ये होता है, त्रिभुज तो समकोण त्रिभुज होता है त्रिकोणमिति में, ये 90 डिग्री होता है। यानी कहने का मतलब है यहां और ये दोनों मिलके हमारा, क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोण का योग कितना होता है भाई, ए बी सी, है ना। ए कोण बी कोण सी को जैसे निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। इसका मतलब है एक कोण तो आपका क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री है, तो बाद में कि ये दोनों मिलाकर कितना होगा, 90 होगा। कुछ समझ में आया? हाँ, समय 180 जो होता है आपका, तो ये कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री होता है। क्या होता है, ये 90 डिग्री होता है। समझ में आया, ये 90 डिग्री। इसका मतलब ये दोनों मिलाकर फिर कितना होगा, 90, क्योंकि 180 में से 90 हट जाएगा तो 90 नहीं बचेगा। ये होता है पूरा कोण। अब इसका मतलब ये हुआ बाबू, ध्यान रखना, जो साइन 90 डिग्री में से यदि थीटा घटाएंगे तो क्या निकल के आएगा। हमने बोला साइन और कॉस की तुलना कर रहे हैं, तो साइन 90 में से घटा देंगे थीटा का मान तो कॉस डिग्री निकलेगा। कितना निकलेगा, कॉस निकलेगा। समझ में आ गया यहाँ पे, है ना। चूंकि साइन बराबर पी बाई एच, कॉस बराबर बी बाई एच होता है, तो एक अपने आप हट जाता है। सीधी सी बात याद रखना, साइन कॉस को गुना करने से एक होता है, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, यानी साइन का दोस्त कॉस होता है, तो कॉस निकल के आ जाएगा। इसी तरह से आपका कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होगा, तो बिल्कुल 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, जैसे साइन, हमने बोला साइन और कॉस में, साइन और कॉस है ना, यहाँ पे देखिए साइन है, साइन का क्या निकलेगा सर, कॉस निकलेगा। समझ में आया, साइन का क्या निकलेगा, कॉस निकलेगा। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना इसमें, ठीक है। देखो इसमें जो है आपका है, हम बता देते हैं। देखो साइन का क्या निकलेगा भाई, साइन जब भी बोलेंगे तो कॉस निकलेगा, और कॉस जैसे बोलेंगे तो साइन निकलेगा। इसी तरह से है ना, यहाँ पे हमने साइन कॉस ले लिया, दूसरा कौन सा आ सकता है भाई, कॉसेक आ सकता है। यदि कॉसेक हम बोलेंगे, है ना, कॉसेक बोलेंगे बुआ, तो ध्यान रखना। अच्छा इसमें और हो जाएगा, कॉस और सेक बस हो गया। कॉसेक बोलेंगे तो क्या निकल गएगा, उसका दोस्त आएगा। उल्टा अलग होता है, साइन का उल्टा कॉसेक और कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट होता है। दोस्त की बात करेंगे तो कॉसेक का दोस्त सेक होता है। इसी प्रकार से बाबू टेन का दोस्त कौन सा होगा, कॉट हो जाएगा। इसका मतलब है, समझ में आया, ये ध्यान रखना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बाबू बहुत ध्यान से देखेंगे, एकदम आसान है यार, कोई दिक्कत नहीं है, बस समझना है अच्छा से, है कोई दिक्कत नहीं। देखिए तो हमने बोला साइन और कॉस बोलेंगे तो कॉस का साइन बोलेंगे, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, इसी प्रकार से साइन थीटा, है ना जी। इस प्रकार से यहाँ देखिए कॉसेक है, इसका मतलब है कॉसेक थीटा का क्या निकल के आता है भाई, सेक। तो कॉसेक में से कभी भी 90 डिग्री माइनस थीटा जो भी नहीं, 90 में से जो भी निकल के आएगा तो इसका दोस्त वाला आ जाएगा, यानी इसका मतलब सेक थीटा आ जाएगा। इसी प्रकार से यदि आपको सेक थीटा निकालना हो या सेक थीटा में से घटाएंगे 90 डिग्री माइनस थीटा, तो आपका यही वाला कॉसेक आ जाएगा, कॉसेक थीटा आ जाएगा, है कोई दिक्कत नहीं। पूरा कोण यही होता है, मतलब दोनों जोड़ के 90 होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए टेन थीटा है, टेन को कॉट और कॉट का टेन निकलता है, दोस्त वाली बात है तो, है ना, दोस्ती निभाएगा। इसका मतलब है टेन 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तो भाई टेन का दोस्त आता है कॉट, कॉट थीटा आ जाएगा। इसी प्रकार से यदि कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा की बात करते हैं तो भाई यहाँ पे आपका टेन थीटा आ जाएगा, मतलब दोस्ती निभाएगा। समझ में कुछ आया, तो साइन का कॉस निकलेगा तो कॉस का साइन निकलेगा, टेन का कॉट निकलेगा कॉट का टेन निकलेगा, सेक का कोसेक तो कोसेक का सेक निकलेगा। ये सिंपल सी बात है, कोई फंडा नहीं है इसमें, समझ में आया, एकदम सिंपल है। तो यही हमारा पूरा कोण होता है। इसके साथ ये फॉर्मूला, इसके साथ हमारा ये फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, यानी आज टोटल का टोटल फॉर्मूला हम सीखने वाले हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए इसके बाद देखिए आगे जो हम बात करते हैं फॉर्मूला, यानी इंपोर्टेंट फॉर्मूला की बात करते हैं बेटा जी, इंपोर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। क्या बात करेंगे, इंपोर्टेंट, है ना, टेंट फॉर्मूला है, इंपोर्टेंट क्या हो जाएगा, फॉर्मूला, ठीक है। ध्यान से देखिए फॉर्मूला यानी महत्वपूर्ण सूत्र कौन सा है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, महत्वपूर्ण सूत्र की बात करते हैं, ठीक है।
अब देखिए महत्वपूर्ण सूत्र में क्या होता है बाबू, बहुत ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से देखना, सारा का सारा फॉर्मूला हम अभी करने वाले हैं बाबू। तो सबसे पहले एक फॉर्मूला जो है यहाँ पे एक बात करेंगे, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है ना बराबर 1, और 1 सिद्ध भी कर सकते हैं। साइन बराबर पी बाय एच होता है तो पी का स्क्वायर बटा एच का स्क्वायर कर देंगे, और बी बाय एच इसका होता है तो इसका स्क्वायर करके हल करोगे तो एक ही आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने बोला एक फॉर्मूला ये हो गया, हमने बोला दूसरा फॉर्मूला होगा, तो हाँ दूसरा फॉर्मूला भी हम पहले कर लेते हैं, ठीक है, नहीं इसी को पहले बना लेते हैं, देख लो है ना बाबू, इसको बना लेते हैं। देखिए साइन स्क्वायर, एक फॉर्मूला से बहुत सारा फॉर्मूला बन सकता है। ओके देखिए रेडी है ना जी, हाँ रेडी है। देखिए हमने बोला सर साइन स्क्वायर थीटा बराबर, आपने बोला जो ये होता है एक, तो भाई साइन स्क्वायर थीटा यही रहने देंगे, एक को बेचारा राइट हैंड साइड में है, इसको उधर लेके जाओ तो प्लस से माइनस में होता है। जैसे मैथ का सवाल जो है हल करते हो तो एक फॉर्मूला ये बन गया। अब कहोगे सर स्क्वायर हटा देंगे क्या होगा, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो भाई स्क्वायर उधर जाता है तो रूट में हो जाएगा, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। समझ में आ गया, हाँ तो इस प्रकार से बना। इसी प्रकार से 17 ये दोनों तो हमारा इधर आ गया, यदि इसको हम देखेंगे तो भाई क्या हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक इधर है, इसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। बोलेंगे सर और बना दीजिए, हाँ और बना लेंगे, स्क्वायर को हटा दो तो इधर जाएगा तो रूट में आ जाएगा, यानी रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। समझ में आया, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। इसी प्रकार साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यदि स्क्वायर को हटाएंगे तो साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर। इसी प्रकार से कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा फॉर्मूला बना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए दूसरा फॉर्मूला जो हम बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा भाई, तो देखिए दूसरा फॉर्मूला हम यहां से लेते हैं, तो क्या ले लेंगे, तो देखिए ध्यान रखेंगे टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है, ठीक है। अब देखिए इससे हमारा और फॉर्मूला बन जाएगा, एकदम देखो धम धम एकदम मजा आ जाएगा, पढ़ोगे तो मजा आ जाएगा, नहीं पढ़ोगे तो भाई मजा कैसे आएगा। देखो तो हमने बोला सर टेन स्क्वायर थीटा को यही छोड़ देते हैं, एक भी उधरे है, खाली इसको उधर लेके जाएंगे तो प्लस में आ जाएगा, मतलब एक फॉर्मूला बन गया टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा। समझ में आया, अच्छा अब देखिए इसी को स्क्वायर को हम हटा देंगे, जैसे कि मैथ का सवाल बनाते हैं तो एकदम स्क्वायर उधर जाता है ना, तो इक्वल टू के राइट हैंड साइड में चाहे राइट से लेफ्ट में तो रूट में आ जाता है, तो क्या बना 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा बना। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसी प्रकार से टेन का निकाल लिए, इसी प्रकार से सेक का, अच्छा इधर है तो माइनस में ही रहेगा, तो फिर माइनस माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। इससे बेहतर आइडिया क्या है, सेक को उधर रखेंगे तो सेक अकेला बेचारा आ गया उधर, मतलब ये समझ लो सेक बेचारा अकेला है प्लस में, और इसको इधर करेंगे तो टेन के साथ मिलाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, मतलब फॉर्मूला बना सेक स्क्वायर थीटा एक तरफ है तो एक तरफ बना हमारा क्या बना है ना, इसको इधर कर लेते हैं तो हमारा बना टेन स्क्वायर थीटा, और इसको इधर किए थे उसको उधर किए थे, बेचारा अकेला बच गया, ये पूरा का पूरा तो सेम होता है राम के बराबर श्याम तो श्याम के बराबर राम, ठीक है। तो ये बना, अच्छा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर माइनस है 1, तो सेक यहाँ पे देखिए तो सेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर को छोड़ देंगे इधर आ जाएगा तो रूट में आ जाएगा भाई टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1, देख लिए। तो हमारे पास ये फॉर्मूला है 5, यहां भी 5 हमारा बन चुका है। अच्छा एक फॉर्मूला जो यहां हमारा होता है वो क्या होता है सर बहुत ध्यान से देखिए, तो देखिए इसी से हमारा फॉर्मूला बन रहा है, कैसे, तो 10 होता है, तो 10 का उल्टा क्या होता है बेटा, कॉस। 10 का उल्टा क्या होता है बताना, 10 का उल्टा होता है कॉस। एक फॉर्मूला हमारा यहां से, ससुरा हो क्या रहा है, क्यों नहीं आ रहा है कलर है, ऐसे करोगे तो देखो ये हमारा, तो हमने बोला 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट। क्या होता है, कॉट। कॉट स्क्वायर थीटा हमारा एक आ गया, यहां पे माइनस सेक है भाई, सेक का उल्टा क्या होता है, तो कॉसेक, तो हमने कॉसेक ले लिया, तो कॉसेक इसके बराबर भी क्या होता है 1 ही होता है,
यानी कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसका मतलब यह हुआ जो इससे फॉर्मूला बनेगा उसी प्रकार से बना लेंगे। कैसे बनाएंगे ध्यान से समझना। तो हमारे पास ये कॉट है ना, तो हमने कॉट को कॉट ही रख दिया, ठीक है। तो कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ पे है और यहाँ पे 1 है, इसको उधर खाली करेंगे तो प्लस में आ जाएगा हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा। और जैसे ही हमने स्क्वायर को हटाया तो इधर आ गया रूट में, तो 1 प्लस क्या हो गया है ना कोसेक स्क्वायर थीटा। समझ में आया सर? कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा। अब देखिए इसको जैसे हम इधर रखेंगे इसको उधर करेंगे, ससुरा माइनस में आ जाएगा, फिर उधर हमको माइनस कॉमन लेके माइनस काटेंगे तब आएगा। इससे बेहतर है हमने उधर रख दिया, इसको इधर रख दिया, तो बेचारा कोसेक इधर हो गया, तराजू के एक पलड़ा में आपका ये निकल गया उधर, और बाद बाकी इधर क्या निकला कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी ये हमारा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 एक तरफ, चाहे इसको बोलो पहले लिखो चाहे इसको लिखो कोई दिक्कत नहीं। अब इसका मतलब है जो स्क्वायर एक फॉर्मूला हमारा यहां भी बन रहा है, जैसे कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर माइनस 1 बना, ठीक उसी प्रकार से कोसेक थीटा बराबर क्या होगा भाई, स्क्वायर उधर राइट में जाएगा तो हमारे पास जो बच जाएगा वो रूट अंडर कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 हमारे पास हो गया। तो इस प्रकार से हमें ये फॉर्मूला जो है आराम से हमने बना लिया, कोई दिक्कत नहीं, एकदम याद कर सकते हैं। कोई मेन आपका जो है ना इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये नहीं भी मेन इस फॉर्मूला को रख देंगे ना डायरेक्ट तो भी निकल के आ जाएगा, डायरेक्ट ये फॉर्मूला रख देंगे तो ये अपने आप हल होके निकल के आता है। आपका बेस ये है, बेस फॉर्मूला ये है आपका, ठीक है। अच्छा इसके अलावा एक चीज और याद रखेंगे बेटा, हमने तभी बताया था, हमने क्या बताया था, देखो हमने बोला था बाबू साइन, यहां पे देखिए साइन थीटा हमने बोला था जो आपका साइन थीटा है ना, साइन थीटा बट्टा करेंगे कॉस थीटा, तो इसके बराबर क्या आता है तो टेन थीटा आता है, ठीक है। चाहे टेन थीटा बराबर बोलेंगे तो साइन बटा कॉस आता है जी, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इसी को यदि उल्टा देंगे ना तो कॉस थीटा बाय साइन थीटा नीचे आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या होता है कॉट थीटा हो जाएगा। समझ में आ गया, कॉट थीटा आ गया। यदि इसी को स्क्वायर में बात करेंगे, यानी कहने का मतलब साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर, जैसे स्क्वायर देंगे तो आपका टेन स्क्वायर ये भी स्क्वायर में आ जाएगा। इसी प्रकार से इसको हम करेंगे उल्टा देंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू यहाँ पे कॉट में स्क्वायर लगा दीजिए, कॉट स्क्वायर थीटा बना। तो इस प्रकार से आपका जो है फॉर्मूला यहाँ आपका कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आपका बन रहा है, कोई समस्या वाली बात नहीं। जितने भी फॉर्मूला था हमने सभी का सभी हल कर दिया, इसके अलावा आपका कोई भी फॉर्मूला है ही नहीं इस चैप्टर में, एकदम छिलका छोड़ा छोड़ा के बताए समझाएं, अब कोई इसमें समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, समाप्त किया जाए। YouTube वाले जो जितने भी YouTube पर एप्लीकेशन पे देख रहे हैं, YouTube पे आप क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। अपने चैनल को जुड़ना चाहते हैं सक्सेस एजुकेशन के साथ तो जुड़ सकते हैं, है ना। आपको करना क्या होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेहतर पढ़ने के लिए आप प्ले स्टोर पे जाइए और सक्सेस एजुकेशन अपना एप्लीकेशन है उसको विजिट कीजिए, उसको इंस्टॉल कीजिए और आप आ सकते हैं। ऐसे वीडियो पाने के लिए हमें आप फॉलो कर सकते हैं, आप YouTube पे जाके सक्सेस एजुकेशन सर्च कर सकते हैं, हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप और भी तैयारी को पक्का करना चाहते हैं तो आप मोबाइल के प्ले स्टोर में जाइए और वहां पे सर्च कीजिए सक्सेस एजुकेशन। यदि इस ऐसे लोगो आएगा, यदि कोई भी दिक्कत होता है तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। यदि ऐसे लोगो आएगा तो वहां से आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन को और तैयारी पक्का कर सकते हैं। यहाँ पे बात करते हैं, देखिए कोचिंग ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन, ऑफलाइन कहाँ पे चलता है वो भी आपको बताएंगे। यहाँ पे क्या मिलेगा तो फुल कोर्स मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा जो है ऑल सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा टेस्ट सीरीज यहाँ पे उपलब्ध होता है, टेस्ट सीरीज है ना, हर चैप्टर का करवाया जाता है। क्लास नोट्स दिया जाएगा, हैंड राइटिंग नोट्स दिया जाएगा, है ना, चाहे बना के दिया जाएगा। इसके अलावा पीडीएफ नोट्स होता है, क्लास नोट्स होता है, सभी यहाँ पे है ना। जो जितने भी रिकॉर्डेड वीडियो होता है वो आपको एप्लीकेशन पे मिलेगा, ठीक है। जो लेक्चरर वीडियो जो भी है सारा का सारा आपको मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा लाइव क्लास भी का भी सुविधा होता है, जो भी होता है इंपोर्टेंट क्वेश्चन जितना भी होता है वो सारा का सारा यहाँ पे
करवाया जाएगा। इसके बाद साप्ताहिक जो होता है वो टेस्ट लिया जाता है, प्रैक्टिस टेस्ट लिया जाता है, जो आपको हम पढ़ाते हैं वो सारा का सारा साप्ताहिक टेस्ट का भी सुविधा है। इसके बाद जो डॉट सेशन हमारा चलता है, जो जो डॉट होता है उसको हम क्या करते हैं, है ना, क्लियर करवाते हैं, विद्यार्थी को एकदम बेहतर सुविधा होता है। ठीक है, तो आप यदि ऑनलाइन से जुड़ना चाहते हैं तो आप हर जगह क्या कर सकते हैं, यूट्यूब पे, है ना, सक्सेस एजुकेशन सर्च करके वहां पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, है कि नहीं। और यदि आप नजदीक में हैं तो ऑफलाइन क्लास का भी सुविधा है, ऑफलाइन क्लास में आप आके पढ़ सकते हैं। आपको कहाँ आना होगा, तो यहाँ पे मछेता कोर्सो, मछेता एसी हाई स्कूल मेन गेट के ठीक सामने में आना है। सक्सेस एजुकेशन के बड़ा बैनर आपको यहाँ पे लगा हुआ है बाहर में, वहां से आप इन कर सकते हैं। या कोई भी दिक्कत होता है इस नंबर 73524999 है ना 939, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। 7352499939, इस पे आप कॉल कर सकते हैं, कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, आ सकते हैं, जिला दरभंगा पड़ता है जी। यहाँ पे सारा सुविधा है, 5th to 10th है, यानी 5 क्लास से लेकर 10th अलग अलग टीचर के द्वारा यहाँ पे सुविधा है। 11th 12th चाहे आर्ट हो चाहे कॉमर्स हो एवं इंग्लिश हो, सभी का पढ़ाई यहाँ अवेलेबल होता है। सारा का सारा बाद बाकी सीटेट है ना, स्टेट, मैथ, रीजनिंग सारा का व्यवस्था है। आप यहाँ पे आ सकते हैं, पढ़ सकते हैं अलग अलग टीचर के माध्यम से, चाहे घर बैठे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो बेहरा धन्यवाद।